शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ मगर गिरने वाले को होती है तकलीफ मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय आनंद और हम लोग चलिए दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम। चैप्टर है 1.1, एक्सरसाइज है 1.1 और चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का। तो चलिए, इससे पहले हम लोग दोस्तों डिस्कस किए हुए थे एक्सरसाइज 1.1 में प्रॉब्लम नंबर 10 तक किए हुए थे। 11, 12, 13, 14 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, एक सेट ए हमने नाम दे दिया है उसका। आप जैसे बुक खोलेंगे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 एक रिलेशन आर दिया हुआ है, आपको रिलेशन आर दिया हुआ है। अब रिलेशन आर देखते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। यहाँ से आपको ये पता करना है कि आर स्वतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। आर सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। आर एक तुल्यता संबंध है, मीन्स तीनों है। कहने का मतलब है कि इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हम देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही देखते हैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, स्वतुल्य हो गया, है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव हो गया, स्वतुल्य हो गया, तो मीन्स क्या है कि अब हमको जानना है क्या कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो क्या 2 का रिलेशन 1 के साथ है? नहीं है। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो क्या 3 का रिलेशन 1 के साथ है? नहीं है। 3 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है? नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे आप क्या निष्कर्ष निकाले कि सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं है, सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, स्वतुल्य था, है ना, स्वतुल्य है, और क्या है तो सममित नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे संक्रामक का, तो संक्रामक के लिए चलिए 1 का 2, 2 का 1 का 2, 2 का 2, 1 का 2, देखिए खुद है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं और क्या, तो 1 का 3, 3 का 3, 1 का 3, 1 का 3 नहीं है। लेकिन यहाँ देखते हैं 3 का 3, 3 का 2, 3 का 2 है कि नहीं है? तो इस प्रकार से यहाँ पे संक्रामक निकल रहा है, संक्रामक क्या हो रहा है तो निकल रहा है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ना, तो वो बी होगा। बी क्या कहता है कि आर स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप आंसर निकाल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का सवाल आपको पूछ दिया जाता है इंटर बेसिस पे, ठीक है ना। तो इंटर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट कहेंगे, और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलते हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। अगला ऑब्जेक्टिव है आपका समुच्चय n में प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे r आपको डिफाइन है, r इक्वल टू रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन है, और इस प्रकार से रिलेशन है कि a इक्वल टू बी माइनस 2, ए इक्वल टू बी माइनस 2, और b का मान क्या तो ग्रेटर देन 6, b का मान ग्रेटर देन 6। अब देखिए यहाँ पे आपको समुच्चय n में बात कर रहे हैं, फिगर बना लेते हैं। हाँ, ये भी n है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये भी n है। अब b का मान जो होना चाहिए ना ग्रेटर देन, ये ले लेते हैं a, और ये क्या ले लेंगे तो हम b ले लेंगे, है कि नहीं है। अब यहाँ पे बताएंगे कि जो a का मान है ना, a का मान तो चलिए यहाँ पे है
1 2 3 4 5 6 7 से लेके कहां तक, तो इंफिनिटिव तक, है कि नहीं है। फिर यहाँ पे देखिएगा b का मान 6 से बड़ा है, 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट कहां तक, तो इंफिनिटिव तक। कहां तक जाएगा, तो दोस्तों ये इंफिनिटिव तक। अब कहने का मतलब है कि जो b का मान है ना, वो आपका 6 से कम होना ही नहीं चाहिए। तो मीन्स क्या है कि ये ऑप्शन तो पहले ही छटा गया, क्योंकि यहाँ देखिए आपका 6 से कम आ रहा है, 4 नहीं होगा। 3 8 6 8 8 7। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अब देखिएगा a का बराबर क्या है, तो b माइनस 2 है, और b का मान आपको पता है कि ग्रेटर देन क्या है, तो 6 है। ग्रेटर देन क्या है, 6 है। तो 6 से बड़ा लेंगे, तो 6 से बड़ा लीजिएगा तो b इक्वल टू कितना ले लीजिएगा, 7 लेंगे। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू 5। 5 7 देखिए ऑप्शन है नहीं है। फिर b इक्वल टू जैसे ही ले लेते हैं दोस्त 8, है कि नहीं है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या, तो 5, है ना। ओ 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 6। देखिए 6 8, तो यहाँ पे 5 7 तो नहीं आया था आंसर में, लेकिन यहाँ ना ये तो नहीं आया था, लेकिन देखिए 6 8, a का मान देखिए 6 और b का मान 8, ये देखिए आपका r में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, एग्जाम में आने का संभावना ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है एनसीईआरटी का। हम इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, जिसको कि हम अपलोड कर देंगे आपको केसी सिन्हा वाले प्लेलिस्ट में, ताकि देखिए उसमें एनसीईआरटी का भी ऑब्जेक्टिव रहेगा और केसी सिन्हा का भी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड रहेगा। तो उससे जितना भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा आउट ऑफ सिलेबस या आने की संभावना रहता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो के साथ साथ केसी सिन्हा वाले प्लेलिस्ट को भी देखना ना छोड़िएगा, क्योंकि वहां पे भी हमें एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन डाल रहे हैं, है कि नहीं है, ताकि आपका जो है कि क्वेश्चन छूटने की संभावना एग्जाम हॉल में नहीं रहे। चलिए हम दोस्तों बात करते हैं अब किसके बारे में, तो रिलेशन के बारे, सॉरी फंक्शन के बारे में। रिलेशन तो डिस्कस कर लिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फंक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन रिलेशन ही होता है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे और किस प्रकार से जानेंगे कि ये फंक्शन होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, और जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फंक्शन के बारे में डिफिनेशन हम लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो भी लैंग्वेज के जो भी बच्चे हैं, तो आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा, लैंग्वेज की शिकायत मत कीजिएगा दोस्तों। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हाँ मान के चलिए कि यहाँ पे फलन हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, कोई सेट ए है, कोई सेट क्या है, तो बी है कि नहीं है। लेट ए एंड बी आर इम्पटी सेट। लेट ए एंड बी आर इम्पटी सेट यदि ए और बी क्या है, और रिक्त समुच्चय है ना। रिक्त की नहीं बात कर रहे हैं, रिक्त होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। यदि ए और बी क्या है, इम्पटी सेट है, देन ए रिलेशन या फ्रॉम ए टू बी from A to B is called a function f. Function f
if every element of A has unique image in set B। अब यहां पे इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों हम लोग? तो यहां पे लिखेंगे कि f ऑफ A फ्रॉम क्या तो B लिखेंगे दोस्तों। इसको क्या लिखेंगे? तो फ्रॉम A टू B लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हिंदी में बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय है जिसमें तथा एक संबंधार समुच्चय A से समुच्चय के बीच में समुच्चय A और B के बीच समुच्चय B के बीच संबंध F नाम दे देते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि R तो रिलेशन होता था ना, रिलेशन या फंक्शन बन रहा है तो लिखेंगे संबंध F फलन कहलाता है जब A के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय A के प्रत्येक अवयवों का एक और केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय B में है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये फंक्शन कह सकते हैं। कहां? तो फ्रॉम A टू B समुच्चय A से B के बारे में। तो ये डिफिनेशन था दोस्तों। हम लोग देखिए फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, कि दो कोई भी सेट है A और B है, खाली नहीं रहना चाहिए। खाली रहेगा तो रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन B फाय हो जाएगा, है कि नहीं है। अब A से B संबंध जब कब होगा? जब A का प्रत्येक एलिमेंट, जैसे यहीं पे उदाहरण दिखा रहे हैं हम, या अभी तुरंत हम उदाहरण दिखाने वाले हैं कि A का प्रत्येक A के प्रत्येक अवयव एलिमेंट का क्या हो? एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। हाँ, हम लोग अभी बात करेंगे प्री इमेज, इमेज, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन के बारे में। तो हमने डिफिनेशन अभी लिखाया, अब उसी हम डिफिनेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज आपको दिया हुआ है, देखिए कई तरह से आप यहाँ पे बुक में लिखा रहता है, कई बुक में लिखा रहेगा फंक्शन फ्रॉम A टू B। कहने का मतलब है कि वहां पे फंक्शन क्या ले रहा है? A से B ले रहा है। सपोज यहाँ पे लिखा रहता है क्या? तो फंक्शन x टू y, क्या लिखा रहेगा? तो x टू y। तो यहाँ पे सेट लिया जा रहा है, x एंड y लिया जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। या आपको यहाँ पे दिया रहता है क्या? तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या? तो y दिया रहता है ना, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y दिया रहता है। सब एक ही है, रिलेशन फंक्शन के बारे में ही बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे सेट A और B जो ले रहे हैं ना, एक सेट ले रहे हैं क्या? तो एक A और एक क्या ले रहे हैं? B ले रहे हैं, है ना। और इसके बीच में क्या हो रहा है? कैसा भी रिलेशन हो रहा है, और वही रिलेशन क्या कहला रहा है? फंक्शन कहला रहा है। तो ये देखिए, जब भी होगा ना तो पहला वाला कहलाएगा पूर्व प्रतिबिंब मीन्स प्री इमेज, और सेकंड वाला कहलाएगा आपका क्या? तो इमेज कहलाएगा, है कि नहीं? क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा, है कि नहीं।
यहां पे कहलाएगा पहला वाला पूर्व प्रतिबिंब, ये ए और यहां पे बी प्रतिबिंब, और सेकेंड वाला जो कहलाएगा प्रतिबिंब कहलाएगा। पहला वाला क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा, है कि नहीं है? तो कब फंक्शन कहलाता था? जब प्रत्येक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया ए बी सी डी, हाँ ई एफ जी एच, है कि नहीं है? तो यहाँ पे प्रत्येक का प्रत्येक के साथ क्या होना चाहिए? केवल एक और एक इमेज होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वहां पे क्या होगा? तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, है कि नहीं है? यहाँ पे भी एक्स वाई ले रहे हैं, है कि नहीं है? अब यहाँ पे अगर बात करेंगे एक्स, यहाँ पे देखिए एफ एक्स है ना, तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? एक्स यहाँ पे कहलाएगा दोस्तों, एक्स कहलाएगा क्या? तो हाँ, अब यहाँ पे लेंगे तो ये आपको दिया हुआ है क्या? तो प्री इमेज। यहाँ पे फिगर देखिए, ये हो गया आपका एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका y इक्वल टू क्या? तो एफ एक्स। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स, है ना? ये क्या हो जाएगा? तो एफ एक्स। क्योंकि यहाँ पे जो है इस वाले में आप क्या कर सकते हैं कि जब भी होगा प्री इमेज तो कौन होगा? जान रहे हैं? एक्स होगा। प्री इमेज कौन हो जाएगा? तो एक्स हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पे प्री इमेज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? तो y क्या हो गया? तो एफ एक्स हो गया। y इक्वल टू क्या आ गया? तो y भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्री इमेज हो जाएगा, या y इक्वल टू आप एफ एक्स कह सकते हैं क्या? एफ एक्स भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे तो x हो जाएगा पूर्व प्रतिबिंब, x हो जाएगा क्या? तो पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज क्या हो जाएगा? प्री इमेज। अब यहाँ पे बात करेंगे y इक्वल टू, बात करें y को कह सकते हैं आप इमेज, या y एफ एक्स को कह सकते हैं आप क्या? तो इमेज। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसको क्या? तो प्रतिबिंब बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो इमेज हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? तो इमेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज दोस्तों एक फंक्शन इस प्रकार से है, दो सेट के बीच में, ए और बी के बीच में, मान के चलिए f फ्रॉम ए टू बी, और वहां पे क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ हो रहा है, और यहां पे है ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। ए बी बिलोंग्स टू क्या हो रहा है? तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जान रहे हैं कि ए बी अगर एफ हो रहा है ना, तो देखिएगा फर्स्ट वाला जो होगा यहाँ पे, अगर ए कोमा बी, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला कि फंक्शन भी एक क्या है? रिलेशन है। फंक्शन भी क्या है? एक रिलेशन है ना? तो जैसे रिलेशन में कैसे जोड़ा बनता था, रिलेशन में क्या होता था? कैसे जोड़ा बनता था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पेयर होगा, जोड़ा बनेगा, है ना? बस फंक्शन कब कहलाएगा? जब ए के प्रत्येक एलिमेंट का अवयव का एक यूनिक इमेज हो, एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो उसी समय वो क्या कहलाएगा? रिलेशन क्या कहलाएगा? तो फंक्शन कहलाएगा। ठीक ना? अब यहाँ पे मान के चलिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ है, तो निश्चित तौर पे जो ये ए कहलाएगा ना, ये कहलाएगा क्या? जान रहे हैं? पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? क्योंकि जब भी बात करेंगे पहला वाला, तो पहला वाला होगा हमेशा क्या? पूर्व प्रतिबिंब, मीन्स क्या हो गया? प्री इमेज हो गया। तो क्या करेंगे इसको, आप क्या कहिएगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्री इमेज हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? और सेकेंड वाला अगर हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेकेंड वाले का बात कर रहे हैं, सेकेंड वाले का बात कर रहे हैं। तो सेकेंड वाला जब भी हमेशा कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रतिबिंब। सेकेंड वाला क्या कहलाएगा? तो प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब कहलाएगा दोस्तों यहाँ पे। और बात करेंगे इसको क्या? तो इमेज। क्या कहेंगे? तो इसको आप इमेज कहेंगे। बात समझे ना? तो यहाँ पे क्या था
कि अगर कोई फंक्शन मान के चलिए कि अगर ए फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है, फ्रॉम क्या है, ए टू बी डिफाइन है, अगर कोई फंक्शन ए से बी परिभाषित है और ए बी बिलोंग्स टू एफ हो रहा है, तो यहाँ पे ए वर्ग जो होगा ये ए कहाँ से आएगा, ए यहाँ से आएगा, है ना, ये बी कहाँ से आएगा, ये बी यहाँ से आएगा, समझे ना। आप कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या, तो बी हो जाएगा, क्या, तो बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पहले वाला सेट क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा फंक्शन का, और सेकंड वाला सेट क्या कहलाएगा, तो इमेज कहलाएगा। सेकंड वाला क्या कहलाएगा, तो आप इसको जो लिख सकते हैं, अगर ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ, आप लिख सकते हैं क्या, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या, तो दोस्तों ए लिख सकते हैं, है ना, या एफ ऑफ ए इक्वल टू बी है तो ए कहलाएगा पूर्व प्रतिबिंब, यहाँ पे भी ए कहलाएगा क्या, तो पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, हाँ, प्री इमेज कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा, है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो बी क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा प्रतिबिंब, इमेज कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, तो इमेज कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ है तो एफ ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, या एफ ए इक्वल टू बी है ना। सिमिलरली उसी प्रकार से अब ए बी की जगह एक्स वाई दे दे, मान के चलिए एफ बिलोंग्स टू एक्स और क्या हो गया, फ्रॉम एक्स टू वाई हो गया। अब यहाँ पे मान के चलिएगा कैपिटल वाई दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सेट ना हो रहा है, यहाँ पे सेट है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जान रहे हैं इसको, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, तो वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, तो वाई। अगर ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एफ, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्या, तो एफ, है ना। एक्स कहां से आया, तो प्री इमेज हुआ, और ये वाई कहां से आ गया, तो ये इमेज हो गया, वाई कहां से आया, तो ये इमेज हो गया, है कि नहीं है। तो हम लोग समझे यहाँ पे इमेज और प्री इमेज, कोई भी सेट का पहला वाला फंक्शन में जो आएगा, देखिए यहाँ पे जो पेयर आएगा, पेयर आ रहा है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका प्री इमेज, और सेकंड वाला कहलाएगा क्या, तो प्री इमेज कहलाएगा, सेकंड वाला क्या कहलाएगा, तो इमेज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं डोमेन, रैंक एंड क्या, तो कोडोमेन के बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, फलन एफ का प्रांत, परिसर और क्या, तो सहप्रांत। जैसे हम लोग रिलेशन में बात किए थे दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बात करेंगे, है कि नहीं है। मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, एफ फ्रॉम ए टू बी, हाँ, और यहाँ पे है क्या, तो अगर ऐसा है तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, तो रिलेशन कैसा बन, फंक्शन कैसा बन रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या, तो बी। अभी हमने जस्ट बताया, है कि नहीं है। और उसमें क्या होता था कि फर्स्ट वाला प्री इमेज कहलाता था, पूर्व प्रतिबिंब, एंड सेकंड वाला क्या कहलाता था, इमेज कहलाता था, प्रतिबिंब कहलाता था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मान के चलिए कि ये है आपका ए और ये आपका क्या है, बी है ना। तो ये वाला जो होता था, जब भी होता था प्रतिबिंब होगा, ये वाला पूर्व प्रतिबिंब होगा, है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्रांत की भी बात करेंगे ना, प्रांत की अगर हम बात करेंगे तो संबंध का प्रथम घटक जो होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ फंक्शन एफ इज कॉल्ड डोमेन, क्या होगा, तो दोस्तों वहां पे डोमेन होगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग प्रांत का, तो फलन का प्रथम घटक, फलन का प्रथम घटक, है ना। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट के रूप में है ना ए और बी, तो क्या होगा, प्रांत क्या होगा, फलन का प्रथम घटक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ फंक्शन एफ, है कि नहीं है।
फलन f का प्रथम घटक फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ फंक्शन f। हाँ, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो डोमेन ऑफ f जो हो जाएगा, डोमेन ऑफ f का फल प्रांत अब क्या है, तो प्रथम घटक क्या है आप बताइए। यहाँ पे प्रथम घटक क्या है, यहाँ पे a है ना, तो a यहाँ पे आएगा। a क्या आएगा, ये a है और ये b है, a आएगा प्रथम से, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो प्रांत हो जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे हम किसका, तो परिसर की बात कर, सॉरी अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक ना, अब यहां पे बात करेंगे हम किसका, तो ये प्रांत हो गया। अब बात कर रहे हैं हम किसका, तो रेंज का, जिसको आप बोल रहे हैं परिसर। परिसर जो हो जाएगा ये क्या होगा, संबंध का द्वितीय घटक, संबंध f का, फलन f का द्वितीय घटक सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ फलन फंक्शन f सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ फंक्शन f। तो यहां पे बताइए दोस्तों सेकेंड कोऑर्डिनेट कौन है, b है। सेकेंड कोऑर्डिनेट कौन है, तो देख लीजिए फलन में, फंक्शन में क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट b है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे रेंज परिसर ऑफ f है कि नहीं है, रेंज ऑफ f, तो क्या हो जाएगा b। और ये b किसका सेट होगा, बड़े वाले का, तो ये b क्या हो जाएगा, बिलोंग्स सबसेट ऑफ किसका, तो b का हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसका, तो कोडोमेन का। कोडोमेन के बारे में क्या बताए थे दोस्तों, बताइएगा तो, कि समुच्चय b का सभी अवयव क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। यही था ना रिलेशन में, जैसा रिलेशन में पढ़े वैसा यहाँ पे आएगा, आपका फंक्शन में भी होगा, क्योंकि रिलेशन ही फंक्शन बन जा रहा है। ठीक ना, एक स्पेशल केस में। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कोडोमेन सप्रांत, कहेंगे समुच्चय b के सभी अवयव को, समुच्चय b के सभी अवयव को आप क्या कहेंगे, तो डोमेन, कोडोमेन कहेंगे। सहप्रांत कहते हैं, क्या कहिएगा, समुच्चय b के सभी अवयव को क्या कहिएगा, है ना, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ b इज कॉल्ड, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ b इज कॉल्ड कोडोमेन। क्या कहलाएगा, तो कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, तो कोडोमेन कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। हम लोग समझ गए कि हम लोग फर्स्ट, यहाँ पे भी फंक्शन में हम क्या बात की है कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्री इमेज कहलाएगा, और प्री इमेज ही क्या बन जाएगा, तो आपका डोमेन कहलाएगा।
सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट जो फंक्शन का होता है वो क्या होता है, तो वो होता है इमेज होता है। एंड सेट ऑफ एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी में सभी अवयव को आप क्या कहिएगा, कोडोमेन कहेंगे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से फिर बात करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में, एंड कोडोमेन के बारे में। आपको एक सेट दिया हुआ है ए और एक सेट दिया हुआ है बी, है ना, और जो रिलेशन बन रहा है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर से संबंध ये बन रहा है, फलन हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि आप ए ले लिए और ये आपने क्या ले लिया, बी ले लिया, है कि नहीं, आपने क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया बी। अब ये जो ए था और ये क्या है, बी है। अब यहां पे देखते हैं क्या, तो 1 2 3 4 यही है। बी के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 4 9 16 25, है कि नहीं, यही है। x बिलोंग्स टू ए तो कहेंगे कि ये x हो गया, और दूसरा वाला क्या कहेंगे, तो y हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसा यहाँ पे बन रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो y का मान आएगा ना, x का स्क्वायर आएगा। बताइए, अगर 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 देगा कि नहीं देगा। फिर यहाँ पे अगर y का मान 2 रखेंगे तो 2 का किसके साथ बना, तो भाई 4 के साथ बना। फिर 3 का किसके साथ बनेगा, तो 9 के साथ बनेगा। 4 का किसके साथ, तो 16 के साथ बनेगा। लेकिन क्या बताइए कि 25 का यहाँ पे हो रहा है रिलेशन, किसी के साथ नहीं हो रहा है कि नहीं, 25 का रिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब जो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे ना f के बारे में, अब f के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बताइएगा 1 का पेयर 1 के साथ हो रहा है, 1 1 हो गया। 2 का अब देखेंगे कि एक के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक इमेज यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे ये फलन कहलाएगा। अगर 1 का अगर यहाँ पे 2 3 4 ऐसे आप अगर प्रतिबिंब बना देते तो क्या यहाँ पे कहलाता, नहीं कहलाता। एक और केवल एक इमेज बनना चाहिए, ये कहलाएगा प्री इमेज। हाँ, ये कहलाएगा आपका क्या, तो पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज। और ये जो कहलाएगा आपका, ये जो कहलाएगा 1 से लेके 16 तक 25 यहाँ पे इमेज नहीं बन रहा है, याद रखिएगा। 25 यहाँ पे इमेज किसका किसी का बन रहा है क्या, नहीं। हम किसका बात कर रहे हैं, 1 से लेके 16 तक जो बन रहा है ये बन रहा है क्या, तो इमेज, इमेज प्रतिबिंब, क्या कहलाएगा, तो प्रतिबिंब। 25 इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहां से कहलाएगा 1 1, फिर कहिएगा 2 4, फिर बात करेंगे 3 9, फिर बात करेंगे हम 4 16। हाँ, अब यहां पे अगर बात करेंगे रेंज का, रेंज क्या हो गया दोस्तों, रेंज हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ फंक्शन f, फलन f का प्रथम घटक 1 2 3 4। तो यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4। नहीं नहीं नहीं, ये तो डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, तो डोमेन हो गया, गलती कर दिया। रेंज बात करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट द्वितीय घटक होगा। द्वितीय घटक क्या होगा, तो 1 4 9 16 1 4 9 16। कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन जो है यहाँ पे सेट ए सेट बी का ऑल एलिमेंट
यहाँ पे 25 भी शामिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1 4 9 16 25 हो जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, डोमेन एंड रेंज। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन ही पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।